है, उनका कॉल आया कि सिद्धार्थ तूने टॉप किया है, तो तब मुझे बिलीव नहीं हुआ। तो एकदम ही तब मैंने पीडीएफ खोल कर देखी तो सबसे पहले फॉलो करते हाँ, मैं यूपी पीसीएस डेली न्यूज़ से पहले भी जुड़ा हुआ था, सारी अपडेट्स मैं प्राप्त करता था क्योंकि काफ़ी ऑथेंटिक आपकी न्यूज़ रहती है, तो मैं उसको फॉलो करता था थी। तो 9 तक का एक एवरेज स्टूडेंट था, उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ाई पर फोकस किया, तो पढ़ा अच्छे से। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी थोड़ा डाउन फेज आया था, ग्रेजुएशन में भी ज़्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, वो घड़ी आ गई जिसका आप सभी लोगों को बहुत लंबे समय से इंतजार था और हमको भी काफ़ी समय से इंतजार था। हमारे यूपीपीएससी डेली न्यूज़ टेलीग्राम चैनल के एडमिन भी हैं सर सिद्धार्थ गुप्ता सर, जो कि यूपीपीसीएस में रैंक 1 एसडीएम हासिल किए हैं। सर को सबसे पहले तो अपने चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हमारे जो व्यूअर्स इनको आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं सर। मैं देवबंद का निवासी हूँ, जो सहारनपुर ज़िले में पड़ता है। वहीं से ही मेरी स्कूलिंग हुई थी। 10th और 12th मैंने देवबंद से की थी, दधून वैली पब्लिक स्कूल से। उसके बाद मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन की थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से की थी और वहाँ से मैंने बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया था। उसके बाद मैंने आईआईटी जैम का पेपर दिया था, जिसमें मेरा आईआईटी मद्रास में एडमिशन हुआ था, लेकिन सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने के लिए मैंने उस प्लान को ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद मैंने यूपीएससी के 3 अटैम्प्ट दिए हैं और पीसीएस के 2 अटैम्प्ट्स दिए हैं। अच्छा सर, आपका माध्यम कौन सा रहा है? मेरा इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम। सर, आपने मेंस यूपीपीसीएस में कितनी बार लिखा और इंटरव्यू कितनी बार दिया है? 2 मेंस लिखे हैं मैंने और 2 ही इंटरव्यू दिए हैं। दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ है। पिछली बार मैं नायब तहसीलदार बना था और इस बार मेरी एसडीएम में रैंक 1 आई है। रैंक 1 आई है। दोस्तों, आपसे लोग अभी सर से हम जानेंगे कि नायब तहसीलदार में ऐसा क्या परिवर्तन इन्होंने किया। 22 में नायब तहसीलदार के पोस्ट पे थे और 23 में एसडीएम रैंक 1 टॉपर, वो सारी चीज़ें जानेंगे। सर, सबसे पहले बहुत ही कम समय में हम लोग जान लेते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति होती है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा है, बहुत कम दिन ही बचा हुआ, उसके लिए छात्र क्या क्या पढ़े। सर, आपकी क्या क्या रणनीति रही थी? एक पिन पॉइंटेड स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके लिए। प्रीवियस ईयर जो पेपर है आप उनको एनालाइज करें, उनको देखें कि क्या क्या चीज़ें यूपी पीसीएस पूछ रहा है, किन एरियाज़ में फोकस कर रहा है और कितने डेप्थ में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस पर आप फोकस कीजिए। और इसके अलावा जो है यूपी का थोड़ा देख लें, कोई 5-6 घंटे की वीडियो आती है यूट्यूब पर जो यूपी स्पेशल सारा कवर कर जाएगी प्रीलिम्स के लिए, उसको आप देख लें, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से पढ़े प्रीलिम्स के लिए। अच्छा सर, कहीं कोचिंग वगैरह आपने किया था शुरुआत में जब आए छात्र जीवन में तैयारी करने सिविल सर्विस की? हाँ, कोचिंग मैंने ली थी। यूपीएससी के एग्जाम के लिए मैंने कोचिंग ली थी, दिल्ली से कोचिंग करी थी। अच्छा, दिल्ली से कोचिंग करी थी। सर, यूपी पीसीएस की तैयारी से पहले आप यूपीएससी की तैयारी में मतलब कर रहे थे, फिर अचानक से यूपी पीसीएस में आए, मतलब दोनों साथ में ही चल रही थी तैयारी? दोनों ऑलमोस्ट साथ में ही चल रही थी। पहले मैंने 3 अटैम्प्ट यूपीएससी के ही दिए थे, 2020, 2021 और 2022। और 2022 में मैंने यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस का भी अटैम्प्ट दिया था, जिसमें मुझे सफलता हासिल हुई थी। अच्छा सर, पहले से ही आप टॉपर रैंक के ही छात्र रहे अपने पढ़ाई में 10th 12th से लेकर के, कि अचानक से आपके अंदर ऐसा मोटिवेशन आया था जीवन में? नहीं, 10th 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। अच्छा। 12th में मैं जिला टॉपर था। अच्छा। लेकिन उससे पहले मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट ही था, बैक बेंचर था मैं क्लास में अपने तो पीछे बैठता था क्लास में भी, तो खूब मौज मस्ती स्कूल में चलती थी। तो 9 तक का एक एवरेज स्टूडेंट था। उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ाई पर फोकस किया, तो पढ़ा अच्छे से। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी थोड़ा डाउन फेज आया था, ग्रेजुएशन में भी ज़्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन उसके बाद फिर सिविल सेवा की जब तैयारी स्टार्ट की, उसके बाद फिर खूब जमकर पढ़ाई की। सर, जो हमारे व्यूअर्स हैं ये आपको देख करके बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, क्योंकि सर रैंक 1 लाना एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। सर, जैसे हमारे जो व्यूअर्स इनको आप बताइए कि आप जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे तो आपने मतलब अभी जब स्टार्टिंग में कोचिंग करी थी अपना, तो उसके बाद पीसीएस के लिए भी अलग से कहीं कोचिंग वगैरह करी थी क्या? नहीं, मैंने पीसीएस के लिए अलग से कोई कोचिंग नहीं की थी। जो यूपीएससी की कोचिंग थी वहीं से मैंने अपने कंसेप्ट्स क्लियर किए थे। पीसीएस के लिए जो फैक्ट्स वगैरह हैं उनको मैंने खुद से ही पढ़ा था। जो पीसीएस के प्रीलिम्स की तैयारी थी वो भी खुद से ही की थी, घटना चक्र की बुक से की थी। और जो गवर्नमेंट साइट्स हैं जैसे upnida.com है, up.gov.nic है, तो इन साइट्स को मैंने फॉलो किया था। यूपी टूरिज़्म की साइट है, तो इन साइट्स को मैंने फॉलो किया था। और बाकी जो यूपी स्पेशल का इस बार जो पेपर ऐड हुए हैं उनके लिए मैंने ओनली आईएएस की बुकलेट्स को और जो दृष्टि की बुकलेट्स हैं उनको फॉलो किया था। अच्छा, उनको फॉलो किया था। सर, छात्र जीवन से आप 2 बार ही से चयनित हुए, इसके पहले किसी और एग्जाम में चयनित थे? नहीं, इससे पहले यूपीएससी का 2021 वाला मैंने इंटरव्यू दिया था। अच्छा, चयन नहीं हुआ था मेरा। तो छात्र जीवन से सर पीसीएस 22 में चयनित होना और प्लस 23 में अंतिम रूप से टॉपर आपको बनने में कौन कौन सी संघर्ष कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सर? कठिनाइयाँ काफ़ी आती थी, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि यूपीएससी के 3 अटैम्प्ट्स दिए हैं,
तीनों में मैंने मेंस लिखा है, तो 2 में मेरा मेंस ही नहीं हुआ था और 1 में इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो काफ़ी डाउट्स आते थे, मतलब हर हफ्ते डाउट आ जाता था कोई कि जैसे कोई टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं उसमें मार्क्स कम आए, तो लगता था कि एग्ज़ाम ये क्लियर हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, काफ़ी अनसर्टेन एग्ज़ाम है। और फिर अपने साथ वाले सब जॉब ले लेते हैं, तो एक ये भी डिमोटिवेशन फैक्टर रहता है कि साथ वाले सब वेल सेटल्ड हो रहे हैं लाइफ में और हम अभी पढ़ ही रहे हैं, तो ये इश्यूज़ आते थे। और अनसर्टेनिटी है एग्ज़ाम में, लेकिन जो मोटिवेशन था मेरा वो बना रहता था उसके बाद भी, कि ये शॉर्ट टर्म होता था, नेगेटिव फेज़ होता था, उसके बाद भी जो मोटिवेशन है कि किसी ना किसी दिन इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, वो मेरे काम आया। अच्छा सर, आपने कभी अपने जीवन में ग्रुप सी या अन्य किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी की, लगा कि यार कर लेते हैं, उसको भी कोई एक मिल जाए जो है बैक? नहीं, मैंने बैकअप के लिए यूपी पीसीएस ही रखा था, और यूपी पीसीएस बैकअप भी नहीं, प्लान ए ही होना चाहिए। काफ़ी अच्छी जॉब्स मिलती है इसमें। एसडीएम की जॉब मैं मानता हूँ कि यूपीएससी में आईआरएस से भी अच्छी जॉब मैं मानता हूँ एसडीएम की जॉब को यूपीएससी के। तो मैंने केवल यूपीएससी और यूपी पीसीएस इन 2 एग्ज़ाम की तैयारी की थी। अच्छा सर, कोई छात्र यदि नया तैयारी करने आ रहा है यूपी पीसीएस की, वो क्या क्या चीज़ अपने आप में बस ले करके पढ़ना शुरू कर दें, वो अंतिम रूप से चयनित हो जाएगी, इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आयोग की तरफ से हमें 2 ही चीज़ें मिलती है जो इस एग्ज़ाम रिलेटेड मिलती है, एक तो सिलेबस, दूसरा पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर को देखें और सिलेबस को देखें, तो उसमें एनालाइज करें कि क्या क्या टॉपिक्स पूछ रहा है आयोग, कि क्या कुछ हम जैसे देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स हैं वो सिलेबस के डायरेक्ट पॉइंट्स हैं, उससे ही कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको हम एनालाइज करें। उसके बाद जो बेसिक बुक्स हैं, एनसीईआरटीज़ हैं और स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो किसी भी टॉपर की आप स्ट्रेटजी देख सकते हैं, या मेरी भी यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं, उसके थ्रू आप जो स्ट्रेटजी है वो अपनी फॉलो कर सकते हैं। सर का एक टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी काफ़ी इस समय सर जो है काफ़ी एक्टिव हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल के भी एडमिन है, वहाँ से ही आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सर का लिंक भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ पे आप आने वाले समय छात्रों के लिए कुछ करेंगे? हाँ, मैं उस पर टाइम टू टाइम गाइडेंस देता रहूँगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो देता रहूँगा, और जो डाउट्स है बच्चों के वो भी मैं सोल्व करता रहूँगा। अच्छा सर, मुख्य परीक्षा के लिए कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। सर जीएस 1, 2, 3, 4 के लिए मैंने जो यूपीएससी की अपनी स्ट्रेटजी थी उसको ही फॉलो किया। जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, जैसे जीएस 1 में मैंने स्पेक्ट्रम की थी, पूनम दलाल दहिया की बुक आती है जो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए है, वो की थी। नितिन सिंघानिया सर की बुक है, वो की थी मैंने। सोसाइटी के लिए मैंने राउज कंपस की थी और एनसीईआरटीज़ की थी। एनसीईआरटीज़ तो मैंने हिस्ट्री की भी सब की थी। और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए मैंने जो प्रधानमंत्री सीरीज़ आती है एबीपी न्यूज़ की, उसको देखा था। ऐसे ही जीएस 2 के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को फॉलो किया था, मेंस 365 को फॉलो किया था, और गवर्नेंस के लिए मैंने किया था जो विज़न का वैल्यू एडिशन मटेरियल है वो फॉलो किया था। आईआर के लिए भी मैंने राउज आईएएस कंपस की थी। ऐसे ही जीएस 3 में मैंने इकोनॉमिक्स के लिए राउज आईएएस कंपस की थी। सिक्योरिटी के लिए मैंने टाटा मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन की बुक को फॉलो किया था, और एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस, और साइंस एंड टेक के लिए मेंस 365 को फॉलो किया था। ऐसे ही जो जीएस 4 है एथिक्स में मैंने वाजीराम की येलो बुक को फॉलो किया था, और राउज आईएएस कंपस को फॉलो किया था। अच्छा सर, बहुत ही कम दिन था जब ऑप्शनल हट गया यूपी पीसीएस से, तो आपने उसको, क्योंकि मटेरियल बहुत कम थे मार्केट में, कैसे उसको प्रिपेयर किया 5th और 6th पेपर को? 5th और 6th पेपर जो इस बार ऐड हुए हैं, उससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड यूपी पीसीएस ने सब बच्चों को दिया है, तो उसको मैंने गवर्नमेंट की साइट्स को ज़्यादा फॉलो किया था। जो गवर्नमेंट साइट्स पर डेटा आता था उसको फॉलो किया, क्योंकि कंसेप्ट तो लगभग सारे सेम ही थे। जो बेसिक कंसेप्ट है वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस के जो यूपी स्पेशल में ऐड हुए थे वो बेसिक सब सेम ही थे। थोड़ा फैक्ट्स ऐड करने थे कि ज़िले की क्या इन्फॉर्मेशन है उसमें ऐसे ऐड करना था, इंडेक्स है उसमें यूपी का क्या नंबर है, यूपी की परफॉर्मेंस है, इन चीज़ों को ऐड करना था। और जो डेटा है सारा वो मैंने गवर्नमेंट की साइट से उठाया था, तो उन पर मैंने फोकस किया था। बुक्स मैंने 3 फॉलो की थी इसके लिए। ओनली आईएएस की जो बुकलेट आई थी उसको फॉलो किया था, दृष्टि आईएएस को फॉलो किया था, और राकेश सारस्वत की जो बुक है उसको फॉलो किया था। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे कि जब रिजल्ट आया सबसे पहले, तो आपका रिजल्ट किसने देखा और किसको बताया? रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन सुबह से ही टेलीग्राम चैनल्स पर स्पेकुलेशंस चल रही थी कि आज रिजल्ट आने वाला है, लेकिन रिजल्ट बहुत देर हो गई थी, रात में आया था। तो उस वक्त मैं अपने फ्रेंड्स के पास चला गया था, क्योंकि थोड़ी एंजाइटी हो रही थी, तो वहाँ पर वो भी मेरे रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो लगभग 8:40 के आसपास मेरे जो बैचमेट है उनका कॉल आया कि सिद्धार्थ तूने टॉप किया है। तो तब मुझे बिलीव नहीं हुआ, तो एकदम ही तब मैंने पीडीएफ खोल कर देखी तो सबसे पहले मेरा ही नाम था। तो तब मुझे थोड़ा बिलीव होना स्टार्ट हुआ कि हाँ ये मेरा ही नाम था, और उसके बाद मैंने फैमिली को अपने इन्फॉर्म किया, और सेलिब्रेशन तब उसके बाद स्टार्ट हो गई। सबसे पहले किसको बताया अपने फैमिली में? फैमिली में मैंने अपने पापा को सबसे पहले कॉल किया था। पापा को बताएं। सर, हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप अपने जैसे सोशल चीज़ों से कैसे बच करके सारी चीज़ें रहते हैं, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के लिए भी इन सब चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, इससे आप कैसे बचते थे? हाँ, त्याग तो करना पड़ता है, लेकिन मैं टू एन एक्सटेंट सोशल मीडिया से भी और अपने फ्रेंड से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि नेगेटिव जो फेजेस आते हैं उनसे आप कैसे बचें। तो मैं इनको ऐसे यूज़ करता था, जैसे टेलीग्राम पर चैनल पर गए तो
कभी थोड़ी थोड़ी बातें कर ली, हंसी की बातें कर ली अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये सब बातें होती थी। सारी चीज़ें मतलब आप करते रहे, सोशल मीडिया जुड़े भी रहे, पढ़ाई भी करते रहे। हाँ, फ्रेंड्स के साथ भी मैं जुड़ा हुआ था, फ्रेंड्स से बातें करता था। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, प्रिपरेशन में साथ के फ्रेंड्स थे, ग्रेजुएशन के फ्रेंड्स थे, उनसे बातें करता था कि थोड़ा जो डिमोटिवेट जब होता था तो वो मुझे मोटिवेट करते थे, मेरी प्रिपरेशन में अच्छा। हेल्प भी करते थे। सर 2 लास्ट प्रश्न हम करना चाहेंगे कि हमारा यूपीपीएससी डेली न्यूज़ चैनल आप इससे पहले कभी जुड़े थे, देखते थे, फॉलो करते हाँ, थे? मैं यूपीपी से डेली न्यूज़ से पहले भी जुड़ा हुआ था, सारी अपडेट्स मैं प्राप्त करता था, क्योंकि काफ़ी ऑथेंटिक आपकी न्यूज़ रहती है, तो मैं उसको फॉलो करता था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ मोटिवेशन कम शब्दों में हमारे व्यूअर्स के लिए। मोटिवेशन यही कहना चाहूँगा कि अपने आप से ऑनेस्ट रहे, अपनी पढ़ाई करते रहें, रेगुलर रहें, और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको थोड़ा कम करें, और आप रेगुलर पढ़ेंगे तो इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय हमारे चैनल लिए दिया। भविष्य के लिए आपको बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं भी। थैंक यू सो मच। तो यहाँ दोस्तों, जो भी चैनल बना रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अनुवर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही में हमारा टेलीग्राम चैनल और सर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। सर समय समय पे अपने नोट्स, जितनी भी चीज़ें हेल्प हो सकेंगी, गाइडेंस आप सभी लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।